हेलो। पहले तो आज आपको एक छोटी सी जानकारी देनी है और दूसरी चीज़ एक छोटा सा बताना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और प्रिपरेशन मेथड्स क्या होती है। ठीक है, तो पहले बता देते हैं फिर सूचना। देखिए, बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ख़ासकर उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम बच्चों को टफ लगती है। दिक्कत क्या होती है कि आप जिस सीक्वेंस में बुक में दिया उसी सीक्वेंस से पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यदि आप इसमें जो बुक में दी हुई है उस तरीके, वो हो सकता है एक अच्छा तरीका, लेकिन जो स्टैंडर्ड है बच्चों का उसके हिसाब से सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका या पढ़ने का तरीका रखा जाए वो सबकी मेंटलिटी को ध्यान में रख के, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से इजीली तैयार की जा सकती है उसको ध्यान में रख के किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, आप देख रहे हो कुछ चीज़ें मैं इधर से देता हूँ, कुछ इधर से नेमिंग रिएक्शन कराएं, फिर बीच में से एक हेलोजन का टॉपिक ले लिया, फिर इधर से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही तैयार होगी केमिकल रिएक्शंस। और आप ध्यान से इन तरीक़ों पे विश्वास रख के पढ़ते रहिए, लास्ट में आप देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बेटर होगी। आप चाहेंगे कि हम सर पूरी ट्रिक वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करें तो मैं ट्रिक वाइज सॉल्व कराऊंगा, आप चाहेंगे हाँ सर हमें फैक्ट भी समझना है तो फैक्ट भी बताऊंगा। तो आज एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो बेटा सिर्फ दो ही चीज़ होती है। कोई भी कंपाउंड की यदि किसी कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन है, कोई भी कंपाउंड ले लो, है ना, तो एक कंपाउंड होगा और कंपाउंड की क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। तो कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। किस किस पे? पहली चीज़ होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी चीज़ होती है आपकी प्रिपरेशन मेथड। यदि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई कंपाउंड एज अ रिएक्टेंट काम कर रहा है, अभिकारक के रूप में काम कर रहा है, कंपाउंड यदि आपका जो है वो रिएक्टेंट है, तो याद रखना वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर यदि कोई कंपाउंड एज अ रिएक्टेंट वर्क कर रहा है तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। और किसी रिएक्शन के अंदर कोई कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, उत्पाद के रूप में मिल रहा है, तो याद रखना वो यौगिक या कंपाउंड की प्रिपरेशन मेथड होगी। ध्यान से समझो, जैसे कि एग्जांपल आपको बताता हूँ। हमने एक पढ़ा था वुड्स रिएक्शन में आपका हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड रिएक्टेंट काम करते थे, सोडियम के साथ रिएक्शन करके और एल्केन बनाते थे। तो यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो वुड्स रिएक्शन है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एल्कोहल से आपका क्या बना रहे थे हम, हेलो एल्केन। तो एल्कोहल से हमने क्या बनाया था, हेलो एल्केन। तो उसके अंदर वो एल्कोहल की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी और हेलो एल्केन की सारी प्रिपरेशन मेथड्स थी। उसके बाद हमने पढ़ा एल्केन टू हेलो एल्केन, तो ये भी इसकी क्या थी सारी बेटा, प्रिपरेशन मेथड। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा एल्कीन टू हेलो एल्केन, ठीक है। उसके बाद हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, याद करो, फिंकलेस्टाइन। उसके अंदर भी आपका बन रहा था क्या, हेलो एल्केन। तो वो भी केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें जो कि RI था, तो आप बोल सकते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी है और प्रिपरेशन मेथड भी है। पांचवा आपने पढ़ा हुंसडीकर
वो भी आपके उसमें भी हेलो एल्केन बन रहे थे फैटी एसिड से, वो भी प्रिपरेशन मेथड में आएगी। छठवां स्वार्ट रिएक्शन, इसमें आपका चूँकि फ्लोराइड बन रहा था तो ये केमिकल रिएक्शन भी है, और ब्रोमो या क्लोरो एल्केन से बन रहा था तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है और प्रिपरेशन मेथड भी है। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन को इस नज़रिए से देखना कि भाया किसकी केमिकल प्रॉपर्टी और किसकी प्रिपरेशन मेथड। हमने इतने लेक्चर इधर उधर से कहीं से पढ़े हों, अब नेमिंग रिएक्शन और जितने लेक्चर उठा गए, उठाना और छांटना कौन रिएक्टेंट है और कौन कौन प्रोडक्ट है। जितने रिएक्टेंट जहाँ जहाँ जिस रिएक्शन में बन रहे हैं वो सारी केमिकल प्रॉपर्टी, और जहाँ जो प्रोडक्ट के रूप में लिख रहा है उसकी प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इनको यदि आप एक साथ मिला दोगे तो ये हो गई हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक, अब बात आती है हेलो एरीन की प्रिपरेशन मेथड्स की। तो हेलो एरीन की कुछ प्रिपरेशन मेथड्स को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरीके से काम करती हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या है, इसको समझना होगा। तो इसको समझने के लिए मैं एक वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। पहले उस वीडियो लेक्चर के कुछ पार्ट्स हैं, उनको आप देखिए, और उनको देखने के बाद हम पार्ट पढ़ेंगे हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन मेथड्स के। दो फायदे हैं, हेलो एरीन की प्रिपरेशन मेथड्स तैयार होंगी, साथ ही एक सबसे बड़ी चीज़ ये होने वाली है कि आपकी बुक के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंडों की, वो सारी की सारी मैं एक ही ट्रिक में ख़त्म करा दूंगा। तो पहले मैं आपको ट्रिक नहीं बताने वाला, पहले मैं आपको बताऊंगा कि हेलो उसकी मैकेनिज्म किस तरीके से, हाँ सारी मैकेनिज्म मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले एक चीज़ की मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है वो, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे वर्क करेगा, कि ट्रिक कैसे होगी। और आप जो बच्चे बहुत डीप पढ़ना वाले हैं वो जो मैकेनिज्म वाला लेक्चर है उसको ध्यान से देखें मैकेनिज्म को, और जिनको सिर्फ डायरेक्ट जाके कंपाउंड पर टिक लगाना है कि कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो वो आपका सिर्फ ट्रिक देख के भी काम चला सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा सिर्फ ट्रिक के भरोसे नहीं, आपको लेक्चर पूरा देखना है, जिससे कि आपको उन किस तरीके से होगी प्रिपरेशन मेथड, किस तरीके से मैकेनिज्म होने वाली है, इसको देखें। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, आप देखें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको वही मिलने वाला है। थैंक यू।